बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। या जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात चल रही थी, मैंने उसी को ही ज़रा रिकनेक्ट किया है इस वीडियो के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने बात की यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ के दरमियान एक रिलेशनशिप पढ़ा हम लोगों ने ये चेकआउट किया कि यार किस तरह से हाफ लाइफ के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको कोरिलेट किया। एक्चुअली पेपर के अंदर ये सवाल किस तरह आता है मैं आपको बताता चला जाऊं। आप लोगों को ऑर्डर की डिटर्मिनेशन के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आएगा। लाइक ऑर्डर को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, हाफ लाइफ मेथड के थ्रू ऑर्डर डिटर्मिन किया जाता है। हाफ लाइफ के मेथड के बाद ग्राफिकल मेथड आता है ऑर्डर की डिटर्मिनेशन का। तीसरे नंबर पर ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रेट इक्वेशन या रेट लॉ की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये चंद एक क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन करनी है और यही हमारी बातचीत होगी। इसी के ऊपर सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल करने जा रहा हूँ। तो ये पुराना रिलेशनशिप आप लोग पहले पढ़ चुके, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हाफ लाइफ इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये इंडिकेट कर रहा होगा जीरो ऑर्डर को। इसका मतलब मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बताया था। इसका मतलब ये था कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड, जो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप को और ये शो करता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ग्राफ से भी मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली चक्कर क्या होता है इसमें। जैसे कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हाफ लाइफ का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जितनी हाफ लाइफ बढ़ रही होगी एक्चुअली इसका मतलब है 50% डिकम्पोजिशन के लिए टाइम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन स्लो चल रहा है, तो रेट जो है वो कम होता चला जाएगा, लेस होता चला जाएगा या डिक्रीज होता चला जाएगा। तो डिक्रीज का वर्ड लिखो ज्यादा बेटर है। तो मैंने ये आप लोगों के सामने लिख दिया कि अगर हाफ लाइफ और रेट के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं तो वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी बेस पर ये सारा का सारा जो मुहिम्मा है ये हम हल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड पे आपको बताया कि इस तरह से ऑर्डर और कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ और कंसंट्रेशन रेट ग्राफ के दरमियान जो है वो ऑर्डर की डिटर्मिनेशन के लिए चेकआउट किया जाता है। जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे भी मैंने आपको चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें और इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में मैंने आप लोगों को बताया कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन बनती है, यानी कि इस रिलेशनशिप के अंदर आपके पास कोई इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के केस में देखेंगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। थर्ड ऑर्डर के केस में देखेंगे तो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। बाकी ये कॉन्स्टेंट्स और फाइनल एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। यूनिट्स को आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब मुझे आपको ग्राफ्स की तरफ लेकर के जाना है दोबारा से, ठीक है। स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन उसको मैंने ज़रा कोशिश की कि अलहदा वीडियो में लेकर के जाऊँ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर की। तो इस वीडियो में मैंने बताना क्या आप लोगों को, सबसे पहले तो ये चीज़ देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, रिएक्शन के ऑर्डर की डिटर्मिनेशन पढ़नी है हम लोगों ने, ठीक होगा जनाब। कैसे? 3 तरीकों से होगी ये। 3 मेथड्स हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर की डिटर्मिनेशन के। उसमें सबसे पहले नंबर पर तो हम लोगों ने अभी ग्राफिकल मेथड से देखना है कि ऑर्डर कैसे डिटर्मिन करते हैं, ग्राफिकल मेथड। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हाफ लाइफ मेथड, ठीक है जी, जिसमें हाफ लाइफ की वैल्यूज वगैरह पुट करें वो n प्लस 1 प्लस जो है n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ इट ओवर 1 वाली उस वाली इक्वेशन की मैं बात करूँ आप लोगों से, हाफ लाइफ मेथड। और तीसरे नंबर पे आएगा कंसंट्रेशन रेट डाटा। कंसंट्रेशन रेट डाटा से आपने निकालना होगा क्या? रेट ला। और फिर रेट ला आपको क्या बताएगा? ऑर्डर के बारे में बताएगा। तो ये हाफ लाइफ मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, डिटेल्ड आपको बता चुका हूँ, जो कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो।
ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर डिटरमिन करवाने का तरीका सिखा रहा हूँ और फिर कंसंट्रेशन रेट डाटा से थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्चुअली किस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो सारी आप लोगों के सामने इस वक्त मैंने ग्राफ दिखा दिए, समझा दिए, इस ग्राफ्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पता क्या चाहता होता हूँ, मैं ये चाहता होता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग ग्राफिकल मेथड से अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। याद रखें 2 तरह के ग्राफ होंगे जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एक तो जनाब ग्राफ होगा बड़ा आसान सा, कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ, ये ग्राफ होगा। दूसरा हमारे पास होगा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। टाइम का मतलब हाफ लाइफ टाइम होगा। तो 2 तरह के ग्राफ होंगे जिनसे हमने ऑर्डर को डिटरमिन करना है। कंसंट्रेशन और रेट के अंदर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को अभी मैं सिखा भी देता हूँ, आप लोगों को पता भी है, ये बात पहले भी हो चुकी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 टाइम्स आ जाता है। थर्ड ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 टाइम्स बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ होगा, इसके भी आप लोगों को ऑफ कोर्स जो है वो 4 ऑर्डर्स के केसेस जो है वो मैं बतला दूंगा ग्राफ्स की मदद से। एक्चुअली चक्कर क्या, यानी कि इसी तरह 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हम लोगों ने अब ग्राफ्स उठाने हैं। कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ सबसे पहले आपको समझाता हूं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस पर लिया जा रहा है रेट और ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पर लिया जा रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन। मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अगर आपको याद हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वेशन जो बनती है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम रिएक्टेंट लिख देते हैं और रिएक्टेंट लिखने के बाद ये बात भी क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट ए है, उसकी कंसंट्रेशन की पावर क्या रखी जाएगी? 0। इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दो, जो मर्जी कर दो, रेट टस से मस नहीं होने वाला। ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है जी, ये सारी की सारी बात ऑफ कोर्स हम किसके लिए कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। अब जीरो ऑर्डर का ग्राफ देखें कैसे। ये देखिए, ये आप कंसंट्रेशन बदल रहे हैं तो आप जरा देखिए रेट जो वाई एक्सिस पर मौजूद है उसमें कोई चेंज आ रहा है? आपके के सर नॉट एट ऑल। तो कंसंट्रेशन जितनी मर्जी चेंज करते रहे, रेट स्टडी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। लाइन विल रिमेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रही है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब आपने कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ बनाया और आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की बात की, तो अब आप लोगों को इक्वेशन पहले बता दूं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 थी। ये फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा था। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेट डबल हो जाता है। कंसंट्रेशन 4 टाइम करते हैं, रेट 4 टाइम हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स देखिए, कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होती जा रही है उसके साथ ही रेट भी चेंज होता जा रहा है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कोर्स किसके केस में आता है? फर्स्ट ऑर्डर के केस में आता है। सेकेंड ऑर्डर के केस में देखते हैं कि क्या आएगा। ये देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर के केस में रेट ने एक्सपोनेंशियली बढ़ना होता है। कैसे? ये देखें, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर, अब मैं 2 अगर कर देता हूं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा? 4 टाइम्स, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। तो सेकंड ऑर्डर के केस में आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा और वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इस कर्व के साथ शो कर रहा होगा, जो इंडिकेट कर रही है कि ये आपने जब कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर की इंडिकेशन। अब आप बच्चे अक्सर पूछते हैं सर व्हाट अबाउट थर्ड ऑर्डर। याद रख लीजिएगा, थर्ड ऑर्डर में आप लोग पावर को क्या कर देते हो? एक्सपोनेंट्स पावर 3 कर देते हो। कंसंट्रेशन डबल करोगे, 2 का क्यूब करें तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? 8 टाइम्स, यानी कि 2 का जो क्यूब है वो 8 बनता है, तो रेट 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा। कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। उसकी वजह से ये स्टीपनेस बढ़ जाएगी। ये देखें,
तो ये जो स्टीपनेस में इजाफा है ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन का ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बात यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में बना के दिखा दी कि ये अगर सेकेंड ऑर्डर था तो थर्ड ऑर्डर का ये ग्राफ होगा और ये जो कर्व होगी ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस मूव करती चली आएगी, क्योंकि वाई एक्सिस से दूर जाने पर स्टीपनेस कम होती है, वाई एक्सिस के करीब आने पर स्टीपनेस जो है वो ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप लिख दूं कि स्टीपनेस कर्व की किसको शो कर रही है, स्टीपनेस ऑफ कर्व इंडिकेट कर रही है, जितनी ज्यादा स्टीपनेस है उतना ज्यादा याद रख लीजिएगा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेट। तो ये एक बड़ा सिंपल सा रूल आपको बता दिया कि ये स्ट्रेट लाइन जीरो ऑर्डर के लिए है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से आती हुई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक स्टीपनेस के साथ कर्व सेकंड ऑर्डर के लिए और एक लेस स्टीपनेस के साथ कर्व जो है वो थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये था इंडिकेट करने के लिए। अब आप लोगों को अगर ये सारे ग्राफ में इकट्ठे बना के दे दूं तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें से जीरो का कौन सा, फर्स्ट का कौन सा, सेकंड का कौन सा और थर्ड का कौन सा। ठीक है, ये बड़ा एक आसान सा रूल जो मैंने आपको सिखा दिया, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूं उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो बातचीत हो जाए। ये है हमारे पास कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। कंसंट्रेशन ली जाएगी वाई एक्सिस पे, टाइम सेकंड्स में लिया जाएगा एक्स एक्सिस पे। अब इसको थोड़ा सा आपको रिलेट करके बता दूं हाफ लाइफ वाले मेथड के साथ। अब जीरो ऑर्डर में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, यही पढ़ा हुआ ना। इसी तरह हाफ लाइफ ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर पहले कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे मौजूद नहीं होती। अब आइए जरा मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। देख रहा आप कंसंट्रेशन 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 यानी कि कंसंट्रेशन इधर को बढ़ रही होगी और नीचे को ऑफकोर्स क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। बड़े सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ मैंने, कोई मुश्किल बात नहीं करनी आप लोगों के साथ। ये आपने ग्राफ की शेप नहीं भूलनी, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्लोप के साथ है और ये नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ स्लोप कहलाती है, स्लोप विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट। ये आपके सामने इस वक्त आपको दिख रही है। अब यहां से हम इंडिकेट करते हैं कि क्या हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां पे इंडिकेट हो रहा है। आइए जरा डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने जस्ट चेक करना है, कंसंट्रेशन अगर 0.1 से स्टार्ट लिया जाए तो उस वक्त जो हाफ लाइफ है उसकी क्या वैल्यू है। लो जी, मैं यहां से अपने बच्चों को स्पेसिफाई करके बता देता हूं। लो जी, ये यूं समझ लो कि तकरीबन 20, 25, 30, 34 यहाँ पे कोई तकरीबन ये जो हाफ लाइफ बन रही है ये वाली 0.1 कंसंट्रेशन पे तकरीबन कुछ 34 सेकंड्स के करीब बन रही है। ठीक होगा जी, 34 सेकंड, यहाँ 0 से लेकर ऑनवर्ड यहाँ तक चल रहे हैं, 34 सेकंड्स के करीब बन रही है। ठीक होगा जी। अब कंसंट्रेशन कम करके थोड़ा सा 0.05 कंसंट्रेशन पर आकर देखते हैं कि हाफ लाइफ का क्या चक्कर है। लो जी, यहाँ से अब आप चेकआउट करेंगे, ये इस पॉइंट पे जाकर इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और ऑफ कोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेकंड हाफ लाइफ टाइम होगा जो कि स्पेंड हुआ है। इस सेकंड हाफ लाइफ पे कंसंट्रेशन चेक करो कितनी है, 0.05, और इस पर हाफ लाइफ टाइम चेक करने के लिए ये हमें यहाँ नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है जी, 34 से, जहाँ पे वो फर्स्ट हाफ लाइफ फिनिश हुई थी। 34, 35, 40 ये सारे करते चले जाएं तो यहाँ तक एग्जैक्टली कितना बनता है, 6 ये बन गया, 40 तक ये 45 और ये 50। ठीक है, यानी कि 10 ये और 6 ये, तो यहाँ पे 16 सेकेंड्स हाफ लाइफ बन रही है। जरा देखिएगा, कंसंट्रेशन कम हुई, हाफ लाइफ कम हो गई। कंसंट्रेशन 0.1 थी, हाफ लाइफ 34 सेकंड थी। कंसंट्रेशन जस्ट जो है वो अगर 0.05 है, कम है, तो हाफ लाइफ 16 सेकंड्स होगी। इसका फर्दर प्रूफ देखें इस स्ट्रेट लाइन पे। अब मैं कंसंट्रेशन सेलेक्ट कर लूं कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन सेलेक्ट किया 0.02।
ये है 0.02 कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन पे यहाँ पे हम लोग जरा हाफ लाइफ टाइम चेक करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है यहाँ पे, और यहीं से मैं आप बच्चों को ये हाफ लाइफ जो है वो बता सकता हूँ बड़ी आसानी से। लो जी, ये 50 है यहाँ पे और यहाँ पे 60 है, तो 50 और 60 के दरमियान कितने सेकंड्स बन रहे हैं? 10 सेकंड्स बन रहे हैं। तो देखो जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हाफ लाइफ भी कम हो रही है। कंसंट्रेशन 0.1 थी तो 34 सेकंड्स थी हाफ लाइफ, 0.05 पर 16 सेकंड्स है, और ऑफ कोर्स 0.02 पर जस्ट 10 सेकंड्स रहेगी। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन कम, हाफ लाइफ कम, कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाफ लाइफ ज़्यादा। क्या रिलेशनशिप बन रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और ऐसा ऑर्डर कौन सा होता है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जहाँ से मैंने इंडिकेट करके बाकायदा प्रूफ करके वैल्यूज़ के साथ आपको बता दें कि क्या वेरिएशन। आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर मुझे हाफ लाइफ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आप कर्व देखें थोड़ी सी, अगर आप इस कर्व को मुलाहिजा फरमा रहे हैं जिस पर ये डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए, फिर उसी तरह 0.1 कंसंट्रेशन उठाकर ज़रा हाफ लाइफ टाइम चेक करता हूँ। ये तो बेटा ये 0 से 5 सेकेंड, 5, 6, 7, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों को मिल रही है ये 7 सेकेंड्स हाफ लाइफ। ठीक है, 0.1 कंसंट्रेशन पे। ज़रा 0.05 कंसंट्रेशन को कम करके ज़रा हाफ लाइफ चेक करते हैं। बेटा इस कर्व पे अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक का ये चेक आउट करें तो बेटा देखते हैं कितना बनता है हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आप चेक कर ले, मैंने बॉक्सेस जो काउंट किए, तो ये ऑफ कोर्स मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ से यहाँ तक अगेन कितने सेकंड्स हाफ लाइफ मिल रही है? 7 सेकंड्स। कंसंट्रेशन कम हुई लेकिन हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चलते हैं, यहाँ पे ले आते हैं कंसंट्रेशन 0.02 पे चेकआउट करने के लिए कि अब क्या सीन बन रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन गई और ये यहाँ पर जाके इसने इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर भी अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 7 सेकंड्स ही हाफ लाइफ बन रही होगी। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बदलने पर हाफ लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंक्लूड कर लिया गया। और ऐसा है ज़्यादातर किस केस में होता है? रेडियो एक्टिव रिएक्शन में। तो आज आपको एक रूल बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। एमसीक्यू आएगा, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ से प्रूव मिला रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। आपने कहा सर अब तो बड़ा आसान हो गया ये हमारे लिए समझना, बिलीव मी सर कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो बेटा ये अब मुश्किल कौन सी चीज़ रह सकती है? डोंट वरी अबाउट दैट। सेकेंड ऑर्डर के अंदर अब आप लोगों को थोड़ा सा रिलेशनशिप याद करवा दूं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से इन्वर्स है। यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ कम होगी, और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम करोगे तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप की इंडिकेशन है। इसका ग्राफ याद रख लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है जो आप लोग क्लियरली देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे स्टीपनेस कम है, लेस स्टीपनेस, और अगर आप यहाँ पे चल के देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मोर स्टीपनेस इन द कर्व नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आप एक रूल बना लें कि ऑर्डर अगर बढ़ता चला जाएगा तो स्टीपनेस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ग्राफ्स के अंदर इंडिकेट करने के लिए मैंने बता दिया, सिखा दिया। आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं। वही 0.1 कंसंट्रेशन पर फर्स्ट हाफ लाइफ चेक करें तो बेटा इसकी वैल्यू में अगर देखूं तो ये हर एक बॉक्स 20 सेकंड्स का बन रहा है, क्योंकि ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेज हैं और 100 सेकंड्स बन रहा है। तो हर बॉक्स 20 सेकंड का है। तो यहाँ से मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहूँ अगर ये हाफ लाइफ वैल्यू कितनी बनती है, आइए ज़रा देखते हैं। 20 एंड 20, 40 एंड 10, 50 सेकंड्स। पहली हाफ लाइफ जनाब बच्चों को मैंने बता दी 50 सेकंड है। अब 0.05 कंसंट्रेशन पर सेकंड हाफ लाइफ चेक करते हैं। जब स्टीपनेस ने बढ़ना है तो देखो ऑटोमेटिकली सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैप भी बढ़ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 50 से स्टार्ट होना है, ठीक है, और ये जाना है 100 एंड ये 20, ये 40, ये 130। तो जनाब 50 से 130 सेकंड्स तक जाते हुए अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को टोटल कितनी हाफ लाइफ मिलती है? 80 सेकंड्स। कितनी हाफ लाइफ है? 80 सेकंड्स। अब देखो कंसंट्रेशन कम हुई तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। आप चेक कर लें, यहाँ से 50 था और यहाँ पे 130 बनता है, तो ये टोटल 80 सेकंड्स बन रहे हैं। आगे चेक करके देखते हैं।
कंसंट्रेशन जरा सिलेक्ट करते हैं वही 0.02 वाली और उस पर देखते हैं कि क्या सीन है। यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आई। अब आप खुद फैसला कर लें कि 130 से स्टार्ट लेकर इसने 340 तक जाना है, तो ये 210 के करीब मेरे ख्याल में बन रही है, 210 सेकेंड्स हाफ लाइफ बन रही है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही है, हाफ लाइफ बढ़ती चली जा रही है, तो ये आप लोगों के पास इंडिकेशन है कि कंसंट्रेशन कम करने पर रेट कम होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा करने पर रेट ज़्यादा होगा, जो कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को शो करता है। तो ये था जनाब हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर के हवाले से केस। बच्चों का सवाल आता है सर व्हाट अबाउट थर्ड ऑर्डर। बेटा मैंने जैसा कि बताया ऑर्डर और स्टीपनेस का डायरेक्ट है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए ये और ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, कुछ इस तरह से सीन बन जाएगा। यहाँ पे और ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी कंसंट्रेशन कम करने पर हाफ लाइफ के बढ़ने की। तो ये अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर है तो ये थर्ड है। समझ आ गई है ग्राफ्स की? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, अब सर हमें सम अप करके बता दें। मैं कहूँगा ओके नो प्रॉब्लम। रेट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, टाइम, ये आप लोगों के सामने अब मैं कुछ सिनेरियो डेवलप कर रहा हूँ और तुम लोग मुझे बताओगे अब इसका क्या सीन है। ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। समझ गए बात को कंसंट्रेशन और टाइम के हवाले से? हाँ जी, पहचान लेंगे 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कैसा लगा? तो ये एक कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचानने का, सीखा हमने तरीका विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। लो जी, इन सारी बातों के बाद अब ये आप लोगों के सामने अब ग्राफ्स आ चुके हैं, इसमें कोई अब मुश्किल वाली बात नहीं है, मैंने इंडिविजुअली डिस्कस कर दिया। रेट लॉ और रेट इक्वेशन मैं पहले आप स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि रेट लॉ या कंसंट्रेशन डाटा दिया हुआ हो तो उससे रेट इक्वेशन निकाल के ऑर्डर कैसे निकालना है, ये एंड पे छोटी सी एक बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, बुक से उठाया मैंने, रिएक्शन है बुक का, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के जो है वो रिएक्शन करते हैं और प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के सामने अगर मैं रिएक्शन डिस्प्ले करूँ, ये देखें 2NO + 2H2 गोज टू फॉर्म 2H2O + N2। आपसे ये रिएक्शन देखकर पूछता है बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, वही आप लोगों ने अगर गलती की कि आप लोगों ने कहा सर मैं ना रेट इक्वेशन लिखने लगा हूँ। बेटा रेट इक्वेशन कभी भी ऐसे नहीं लिखते, वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक लिखा जाता है। बच्चा कहता है सर NO करके उसका स्क्वायर कर दें और हाइड्रोजन का भी सर स्क्वायर कर दें, तो ये सर जी सम करें तो टोटल फोर्थ ऑर्डर है। बेटा ये बिल्कुल गलत तरीका है, कभी भी रेट इक्वेशन ऐसे निकालते नहीं। रेट इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलती है। कंसंट्रेशन रेट डाटा जो एक्सपेरिमेंट से में हासिल होता है वो बताता है कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बदलने पर रेट में क्या बदलाव आ रहा है। अगर रेट डबल हो रहा हो फर्स्ट ऑर्डर, ना चेंज हो रहा हो 0 ऑर्डर, 4 टाइम्स बढ़ रहा हो सेकंड ऑर्डर और 8 टाइम्स बढ़ रहा हो तो थर्ड ऑर्डर। दैट इज सो सिंपल एंड सो इजी। आइए जरा ट्राई करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन NO की 0.006 है और रेट है 0.0025। फैसला करना है तुम लोगों ने। और आप लोगों को यहीं पे बच्चे कहते हैं कि सर एक काम तो करें, ज़रा हमें ये दिखाएं ना और उसके बगैर आइडिया देते हैं। चलें, आपने अब इधर नहीं देखना, रेट इक्वेशन आपने खुद बनानी, इधर आप देखोगे नहीं, मैंने छुपा दिया। कंसंट्रेशन 0.006, इनिशियल रेट 0.025। कंसंट्रेशन यहाँ पर मैंने चेंज नहीं की, इसका मतलब है मुझे चले जाना चाहिए H2 की तरफ। अगर H2 को देखते हैं 0.001, रेट 0.025, 0.002, तो यहाँ पे मेरे पास रेट हो गया 0.025 का डबल 0.05। समझे? अब क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे ये इंडिकेट कर लेना चाहिए कि कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पर क्या हो रहा है, रेट भी ट्रिपल हो रहा है। यानी कि रिएक्टेंट डबल करता हूँ रेट डबल, रिएक्टेंट ट्रिपल करता हूँ रेट ट्रिपल, रिएक्टेंट 4 टाइम्स करूंगा रेट 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब मुझे एस्टैब्लिश्ड कर देना चाहिए कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पावर यहाँ पे 1 ही बनेगी, क्योंकि अगर इसको डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है, इसको ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट भी ट्रिपल हो रहा है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर
विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक होगा बेटा? ओके, अब जरा NO को भी नजर दौड़ा लेते हैं। अब जरा आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.009 ले ली। यहाँ पे हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। अब देखिए चेंज किसको कर रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 कर दी। इनिशियल रेट चेक करें अगर आप 0.0063 है। देखना क्या है कि 0.0063 से आगे बढ़कर 0.025 हुआ तो रेट में कितना चेंज आया। आइए मैं इसको आपको बताता हूं। अगर तो 0.000063 को आप मल्टीप्लाई पर 2 करें तो आप देखें कि ये क्या आंसर बनता है। ठीक है, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 1 0.0 ये बनता है जी 0.126। ठीक है जी, 0.0126। अब यहां पे तुम लोग एक बात अच्छे तरीके से जहन में बिठा लो, जहन नशीन कर लो कि यहां पे तुम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हो। इस चीज को थोड़ा सा आपने जो है वो अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। ये जो मिस्टेक्स होती है ना बच्चों, इन मिस्टेक से तुम लोगों ने अवॉइड करना है। मैं काम करता हूं, मैं 0.0063 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो क्या बनता है। आइए जरा इसको चेकआउट करते हैं। 4 3s are 12, ओके, 1 गया कैरी, 6 4s are 24 एंड 125। ठीक है जी, और उसके बाद 2 0.0। अब ये देखो 0.252 4 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। 0.012 ये आप यहां तक फिगर में पॉइंट्स के बाद 2 फिगर तक देखिए, ये 0.012। अगर यहां पे 0.012 होता तो आप क्या समझते? आप समझते कि जो इनिशियल रेट था 0.003 वो डबल हो रहा है। तो मैं कह देता कि NO के हिसाब से भी ये फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू होती तो ये इंडिकेट करती कि इनिशियल रेट यहां पे डबल हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप चेक करें, इनिशियल रेट बढ़कर 0.025 हुआ है, जो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है 0.025 बनता है जो यहाँ पे वैल्यू। इसका मतलब है अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो यहाँ पे रेट 4 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स वाला कोई चक्कर नहीं, रेट 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू NO। अभी प्रूफ आधा मिला, मजीद मिल जाता है। डबल से कंसंट्रेशन को ट्रिपल करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। आप लोगों को ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि हर दफा कंसंट्रेशन को अब डबल करने पर रेट ने 4 टाइम्स बढ़ना है। आप अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं ये बात, तो आपको ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो अगली वैल्यू है बिल्कुल उसी हिसाब से है कि अगर आप 0.004 का डबल करके 4 कर देंगे, कंसंट्रेशन डबल करने पर हर दफा रेट ने 4 टाइम्स बढ़ना है। अब 2 से आपने 3 किया तो ये कंसंट्रेशन डबल नहीं हुई, तो यहाँ पे रेट भी जो हमारे पास 4 टाइम्स नहीं बढ़ेगा बल्कि डबल हो जाएगा। तो मैं आपको बड़े सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको ये कहता कि अगर मैं कंसंट्रेशन 0.004 करके आपसे यहाँ पे रेट पूछूं कि क्या होगा, आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है। ये जो इनिशियल आपने अब ये नहीं करना होता कि ये 0.006 को उस हिसाब से चेंज करना होता, आपने ये देखना है 0.002 पर रेट क्या है। 0.002 पर रेट है 0.025। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, 0.002 मुश्किल बात है लेकिन आसान करके समझा रहा हूं। रेट है जनाबे वाली 0.025। आप ये कंसंट्रेशन 0.002 से बढ़ाकर 0.04 कर देते हैं, तो अब आप मुझे बताएं रेट क्या होगा। अब रेट अगर सेकंड ऑर्डर है तो इस रेट ने 4 टाइम्स बढ़ जाना है। तो आप क्या करेंगे, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 4 करके 5 4s are 20, 4 2s are 8 एंड 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। लो जी, आप लोगों के पास 0.01 अगर यहाँ 0.100 अगर यहाँ पे रेट लिख दिया जाता 0.1, तो इसका मतलब है इस इनिशियल रेट ने फिर आगे 4 टाइम्स तब्दीली इख्तियार कर ली, क्योंकि फिर आपने कंसंट्रेशन डबल की। तो बड़ा आसान सा तरीका है। अगर किसी रिएक्टेंट को डबल करने पर रेट डबल होता है तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर होता है, ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑर्डर।
डबल करने पर रेट 4 टाइम्स बढ़ जाता, तो ये हमारे पास ऑफ कोर्स जो है वो सेकंड ऑर्डर होता है, और डबल करने पर 8 टाइम्स बढ़ जाता तो थर्ड ऑर्डर है। इस तरह की कई और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की लास्ट में भी बताऊंगा। और अब आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे एक रेट इक्वेशन अब फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों के पास इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी और ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये फर्स्ट ऑर्डर है जैसा कि मैंने बताया, विद रिस्पेक्ट टू NO ये सेकंड ऑर्डर है जैसा कि मैंने प्रूव किया, हर दफा NO की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल होता है। तो ओवरऑल रेट इक्वेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, NO के लिहाज से सेकंड ऑर्डर, और ओवरऑल ऑर्डर अब आप मुझे बताएं तो आप लोग क्लियर बता सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन ऑर्डर जो है वो थर्ड बनेगा, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल बनेगी। तो बच्चों ने सीख लिया कि सर ने किस तरह से इंडिविजुअली यूज करते हुए ये तमाम की तमाम वैल्यूज हमें बताया कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को टास्क के तौर पे दे रहा हूं, आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है और ये वर्कआउट करना है, और इस वर्कआउट के मुताबिक तुम लोग मुझे इसका रेट इक्वेशन पहले निकाल के दिखाओगे। इसकी रेट इक्वेशन क्या बनती है, एक्स के लिहाज से क्या बनती है, वाई के लिहाज से क्या बनती है, यानी कि ये पावर्स फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। ये मुझे आप लोग ऑफ कोर्स जो है वो कमेंट करके बताओगे ताकि पता चले कि तुम लोगों को बात किस हद तक समझ आई। थोड़ा सा मुश्किल लेवल का लेकिन ट्रिकी है, बट सिंपल है, टेक्निक लगाइएगा आप कहीं भी नहीं जाते। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपने पास से कंसंट्रेशन रेट डाटा निकालें। मैं आपको बल्कि आपकी टेक्स्ट बुक का भी ना एक क्वेश्चन करवा दूँ। ओके, ये आपकी एक टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, ये भी आपको लगे हाथों करवा दूं ताकि आपको पता चल जाए प्रीवियस क्वेश्चन आप कैसे करने जा रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन जो अक्सर हम लोग एंड बुक एंड हो रही है तो देखते ही नहीं है। स्टडी करनी है रिएक्शन काइनेटिक्स A+B प्रोडक्ट्स है, डाटा 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया, रेट ला फाइंड करना जिससे ऑर्डर निकलेगा। आइए जरा देखते हैं। अगर A का कंसंट्रेशन 1 हो तो रेट है 4.2 10⁻⁻⁶, B 0.15 है, यानी कि पहले दो कॉलम्स में अगर आप देखें तो आपको A डबल होता हुआ नजर आ रहा है, B में कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। समझ गए बात के। अब देखो कि अगर A 1 हो तो रेट 4.2 10⁻⁻⁶ है। मैं रेट जैसे डबल कंसंट्रेशन जैसे डबल करता हूं तो मैं देखता हूं कि रेट में क्या चेंज है। आपने कहा सर नजर आ रहा है साफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4.2 10 पर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है 8.4 10⁻⁻⁶। आप कहेंगे सर एक मसला तो हल हो गया। विद रिस्पेक्ट टू A जो है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ही बनेगा क्योंकि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रहा है। अब आइए जरा देखते हैं व्हाट अबाउट दिस वन। अगर मैं A की कंसंट्रेशन को वापस 1 कर देता हूं तो ऑफ कोर्स ये इनिशियल रेट दोबारा से 4.2 ही रहना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे 4.2 10⁻⁻⁶ होता इसकी बजाय, तो इसका मतलब है कि B के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा था, B के इंडिपेंडेंट हो जाता रेट, यानी कि B के लिहाज से जीरो ऑर्डर बन जाता। कोई कंसंट्रेशन में चेंज लाने से रेट में चेंज नहीं आ रहा। बट कंसंट्रेशन 0.15 से आपने बढ़ाकर 0.2 कर दी है, देखिए कंसंट्रेशन को स्लाइटली इंक्रीज किया है, तो व्हाट अबाउट द रेट, रेट को भी देखें वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है 4 टाइम्स वाला चक्कर नहीं है, 8 टाइम्स वाला चक्कर नहीं है, तकरीबन 4.2 से अगर मैं कंसंट्रेशन को 0.15 से बढ़ाकर 0.2 करता हूं, जो कि मैंने जस्ट 0.05 इंक्रीज की है, तो रेट भी उस हिसाब से देखें 4.2 और 5.6 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये मेरे पास बनता है 1.4 तकरीबन रेट में चेंज आया। तो फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन इंक्रीज, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द रेट, तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू B भी ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बन सकता है क्योंकि B का भी बदलाव रेट में बदलाव ला रहा है। लेकिन अगर ये मैं ना लिखता और 4.2 लिख देता तो फिर रेट इक्वेशन ये बननी थी B के लिहाज से 0। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो मुझे यहाँ पे जो अब रेट इक्वेशन लिखनी है वो ये लिखनी है कि रेट इज इक्वल टू A के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, B के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो और ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर बनेगा। तो मैंने आपको सूडो ऑर्डर की भी एग्जांपल बता दी कि कंसंट्रेशन में चेंज, रेट में कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस आउट वेरी वेल, और ये आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्ट या मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
कीप योर सेल्फ इन प्रैक्टिस, यू विल बी द वन जो कि अपनी सीट सिक्योर करने जा रहा है 60 आउट ऑफ 60 केमिस्ट्री के ठीक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। गुड लक।